रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान का परिचय क्या है? तो आइए इसको समझते हैं। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन और संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ है काला रंग। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे और प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमीटेकिंग कहा जाता था। रसायन विज्ञान के जनक हैं लेवाइजियर। पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। पदार्थ यानी होता है मैटर। दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान होता हो और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो, पदार्थ कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है जल, हवा, बालू आदि। पदार्थ का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। पहला है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण को तीन भागों में डिवाइड किया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। और रासायनिक वर्गीकरण को दो भागों में, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में, तत्व और यौगिक। तत्व को धात्विक और अधात्विक, यौगिक को कार्बनिक और अकार्बनिक, मिश्रण को भी दो भागों में, समांगी और विषमांगी। अब आइए समझते हैं कि ठोस किसे कहते हैं। इसके कौन कौन से उदाहरण हैं। ठोस यानी सॉलिड, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, ठोस कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है लोहे की छड़, लकड़ी की कुर्सी, बर्फ का टुकड़ा आदि। तो आइए समझते हैं कि द्रव यानी लिक्विड किसे कहते हैं। तो आइए समझते हैं। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो, वह द्रव कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है अल्कोहल, पानी, टारपीन का तेल, मिट्टी का तेल आदि। अगला है, तो आइए समझते हैं कि गैस क्या है। तो पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो, गैस कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है हवा, ऑक्सीजन आदि। तो नोट, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जैसा कि जानते हैं कि पदार्थ की तीन अवस्था हमने बेसिकली पढ़ी होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। कभी कभी हमको प्लाज्मा के बारे में पढ़ाया जाता है, पर एक इसकी पांचवी अवस्था भी होती है जिसका नाम होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अगला है तत्व यानी एलिमेंट। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों से ना तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और ना ही सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है, तत्व कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है सोना, चांदी, ऑक्सीजन आदि। सबसे महत्वपूर्ण बात, याद रखने वाली बात, कि खोजा गया सबसे अंतिम तत्व अणुसेप्टियम है और हमारे मानव शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में मैंगनीज पाया जाता है और सबसे कम मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। इसीलिए आपने कभी न कभी सुना होगा कि किसी को मतलब डॉक्टर किसी मरीज को कह देता है कि आपको कैल्शियम की कमी है, क्योंकि कैल्शियम वैसे ही ऑब्वियस सी बात है कि शरीर में कम मात्रा में पाया जाता है। अगला है यौगिक यानी कंपाउंड। तो आइए समझते हैं कि यौगिक की परिभाषा क्या है। वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने हैं, यौगिक कहलाते हैं। मानव शरीर के यौगिक का क्रम है जल, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। अगला है मिश्रण यानी मिक्सचर। तो आइए समझते हैं कि मिश्रण की परिभाषा क्या है। वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है, मिश्रण कहलाता है। इसे सरल यांत्रिक विधियों द्वारा पुनः प्रारंभिक अवयवों में प्राप्त किया जा सकता है, मिश्रण कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है हवा। अगला है समांगी मिश्रण, होमोजेनस मिक्सचर। निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समांग मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुणधर्म एक समान होते हैं, समांगी मिश्रण होमोजेनस मिक्सचर कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है चीनी या नमक का जलीय विलयन, हवा आदि। अगला है विषमांगी मिश्रण यानी हेटेरोजेनस मिक्सचर। अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से विषमांग मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुण एवं उनके संघटक भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे बारूद, कुहासा आदि। अगला है अवसादन यानी सेडिमेंटेशन।
क्या है, तो आइए इसको डेफिनेशन के माध्यम से बढ़िया एक्यूरेट समझते हैं। जब किसी मिश्रण में पानी मिलाने पर इसका भारी घटक अवक्षेपित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। सेडिमेंटेशन यानी नीचे अवक्षेपित हो जाना। जैसे हम एक गिलास में जल लें और उसमें हम चीनी के कुछ टुकड़े डालें, ऐसे ही थोड़ा सा 1 चम्मच चीनी डाल दें, तो वो क्या होता है, गिलास के नीचे वाली सतह पे जाके बैठ जाएगा। मतलब अवक्षेपित होकर जाना है कि जो बड़े कण हैं वो नीचे सतह पर बैठ जाने को ही अवक्षेपित हो जाना कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम अवसादन, सेडिमेंटेशन कहा जाता है। अगला है मिश्रण को अलग करने की कुछ प्रमुख विधियाँ। पहला है रवाकरण, क्रिस्टलाइजेशन। इस विधि के द्वारा अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। एग्जाम्पल है शर्करा एवं नमक के मिश्रण को इथाइल अल्कोहल में 348 केल्विन ताप पर गर्म कर इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। आसवन विधि, डिस्टिलेशन। जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तो उसके मिश्रण को आसवन विधि से पृथक करते हैं, अर्थात यह द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि है। इसका प्रथम भाग बाष्पीकरण, वेपोराइजेशन एवं दूसरा भाग संघनन, कंडेंसेशन कहलाता है। अगला है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। इस विधि द्वारा दो ऐसे ठोस के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातित सब्लिमेट हो, दूसरा नहीं। इस विधि से कपूर, नैप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन आदि को अलग करते हैं। कुछ पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही गैस में चेंज हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन कहते हैं। इसका उदाहरण, इसका एग्जाम्पल है आयोडीन, कपूर आदि। अगला है ऊर्ध्वपातित पदार्थ हैं। कुछ ऊर्ध्वपातित पदार्थ यानी सब्लिमेट कुछ मैटर के यानी सब्सटेंस के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कपूर हैं, आयोडीन है, गंधक है, नौसादर, NH4Cl, एंथ्रासीन, बेंजोइक अम्ल, नैप्थलीन, आयोडोफॉर्म आदि। अगला है आंशिक आसवन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस विधि से वैसे मिश्रित द्रवों को अलग करते हैं जिनके क्वथनांकों में अंतर बहुत कम होता है। इसका एग्जाम्पल है खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोल तार आदि इसी विधि द्वारा अलग किया जाता है। वर्णलेखन, क्रोमैटोग्राफी। यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों की अवशोषण क्षमता यानी एब्जॉर्प्शन क्षमता भिन्न भिन्न होती है तथा वे किसी अधिशोषक पदार्थ में विभिन्न दूरियों पर अवशोषित होते हैं। इस प्रकार वे पृथक कर लिए जाते हैं, वर्णलेखन या फिर क्रोमैटोग्राफी कहलाते हैं। अगला है भाप आसवन यानी स्टीम डिस्टिलेशन। इस विधि से कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है जो जल में अघुलनशील होता है परंतु भाप के साथ बाष्पशील होता है। इस विधि द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं। इसको हम भाप आसवन मेथड या फिर स्टीम डिस्टिलेशन कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है, एसीटोन, मेथिल अल्कोहल आदि। अब नेक्स्ट क्या है कि पदार्थ की अवस्था चेंज यानी चेंज इन स्टेट। तो पहला है द्रवणांक यानी मेल्टिंग पॉइंट। गर्म करने पर जब ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं तो उनमें से अधिकांश में यह परिवर्तन एक विशेष दाब पर तथा एक नियत ताप पर होता है। यह नियत ताप पर वस्तु का द्रवणांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। अब आते समझते हैं कि हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता है हिमांक कहलाता है। महत्वपूर्ण याद रखने योग्य बात यह है कि बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है। अशुद्धियों की उपस्थिति में पदार्थ का हिमांक एवं द्रवणांक दोनों कम हो जाता है। अगला है वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। द्रव से वाष्प में परिणत होने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। यह दो प्रकार की होती है, वाष्पन यानी इवेपोरेशन और क्वथन यानी बॉइलिंग। वाष्पन यानी इवेपोरेशन क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। तो आइए इसको डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। दाब के किसी दिए हुए नियत मान के लिए वह नियत ताप पर कोई द्रव उबलकर द्रव अवस्था से वाष्प की अवस्था में परिणत हो जाए तो वह नियत ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। एक बार फिर से, दाब के किसी दिए हुए नियत मान के लिए वह नियत ताप पर कोई द्रव उबलकर द्रव अवस्था से वाष्प की अवस्था में परिणत हो जाए तो वह नियत ताप का
वह नियत ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। अब कुछ दिए हुए हैं जो विभिन्न द्रव का क्वथनांक, बहुत सारे ऐसे कुछ मैटर्स दिए हुए हैं, बहुत सारे कुछ द्रव दिए हुए हैं लिक्विड फॉर्म में, जिनको हमको क्वथनांक जो कोई हमको याद रखना चाहिए। जैसे जल का है 100 डिग्री सेल्सियस, एथेनॉल का है 78.3 डिग्री सेल्सियस और क्लोरोफॉर्म का है 62 डिग्री सेल्सियस, एसीटोन का है 46 डिग्री सेल्सियस। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट किसी नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।